भारत सरकार ने कुछ स्टील उत्पादों पर अस्थायी टैक्स लगाने की सिफारिश की है। जी हां, सरकार ने इन उत्पादों पर 12% टेम्परेरी टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का मकसद दरअसल देश में स्टील इंडस्ट्री को सस्ते आयात से बचाना है, जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो रहा था। इस टैक्स के जरिए घरेलू स्टील निर्माताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच एक खबर ये आई कि चीन ने अपने स्टील उत्पादन में कटौती की योजना बनाई है। स्टील उद्योग चीन की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और वैश्विक बाजार पर भी इसका गहरा असर है। सर, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही क्या असर होगा, क्या वहां तस्वीर बनती दिख रही है, उभरती दिख रही है, वो बताइए। स्टील बाजार में खासी उठापटक है और पहली चीज तो ये कि भारत सरकार से ने फिलहाल अमेरिका से आने वाले स्टील पर या अमेरिका के स्टील के टैरिफ पर किसी तरीके की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई या काउंटर मेजर लेने से मना कर से के संकेत नहीं दिए हैं। इसके बजाय भारतीय बाजार में जो आने वाला अन्य स्टील कहीं से है उस पर एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात कही है, क्योंकि भारतीय बाजार में इसके डंपिंग का खतरा है। इस पर चर्चा हम पहले भी करते रहे कि जैसे अमेरिका के बाजार में आपूर्ति कम होगी, दुनिया के अन्य स्टील उत्पादक भारत और चीन जैसे बाजारों की तरफ देखना शुरू करेंगे। तो अब पूरी दुनिया का स्टील परिदृश्य इससे काफी उलझ गया और बदला हुआ, जिसे हम डेटा पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 12 मार्च के बाद से अमेरिका में स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आ गया है। इसकी वजह से जो नॉन अमेरिकी मार्केट है, खासतौर से जो बड़े बाजार हैं चीन के और भारत के, उनके लिए अब वहां स्टील की डंपिंग होने का खतरा है। डेटा पॉइंट के जरिए हम समझते हैं अमेरिका में स्टील की महंगाई बढ़ने का खतरा है, जबकि दुनिया के इसके जो स्टील निर्यातक हैं जो देश हैं, वो अपने बाजार को बचाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ईयू ने दरअसल जो जवाबी टैरिफ लगाया है या जो काउंटर मेजर्स लिए हैं, उसके बाद स्टील का पूरा बाजार अब दो तरीके के परस्पर विरोधी ध्रुवों के बीच बीच खींच रहा है। एक ये कि जिनके पास स्टील के बड़े उत्पादन है वो नए बाजार को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ धीमे धीमे स्टील के उत्पादन में कमी की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी भी की जा रही है। और इसी वजह से शुभम ने जो सवाल पूछा वही है कि चीन ने लंबे अरसे बाद लगभग आई थिंक एक 2 दशक के बाद शुभम अपने स्टील उत्पादन को घटाने की योजना बनाई, जो कि बड़ा बेहद आश्चर्यजनक है। और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके तमाम असर देखे जा रहे हैं। रिसेशन के तौर पर, चीन के बाजार में मांग के तौर पर, चीन ने अपने सालाना उत्पादन में 5 करोड़ टन कटौती का लक्ष्य रखा है। हालांकि उत्पादन में कटौती की गुंजाइश करीब 1-2 करोड़ टन है, लेकिन इसका असर दुनिया में आयरन ओर की आपूर्ति पर, दुनिया के उन देशों में जहां से लोहा आयरन ओर आता है उसकी मांग पर पड़ेगा, और इससे कमोडिटी बाजार में आयरन ओर की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। सर, कीमतों में फिर क्या रुझान आपको लगता है कि क्या दिखेगा कि ठीक है, अगर कीमतें बढ़ेंगी, अगर टैरिफ वॉर सामने खड़ा है, अभी वहां से भी अगर टैरिफ आएंगे तो ये बड़ा उठापटक होगा। अगर मध्यम वर्गीय नजरिया देखें, मध्यम अवधि का नजरिया देखें, तो आपको क्या लगता है कि यहां से कीमतों में रुझान कैसा रहेगा? गिरती जाएंगी, गिरेंगी, स्थिर रहेंगी, या तेजी आ सकती है? जो स्टील को लेकर बाजार में जो दो परस्पर विरोधी फैक्टर बन रहे हैं, उन्हें हमें गहराई से समझना होगा। स्टील बेहद महत्वपूर्ण कमोडिटी है। पूरी दुनिया में हर चीज में, हर देश को स्टील की जरूरत है। हर छोटे छोटे काम के लिए स्टील की आवश्यकता होती है। जो परिस्थिति बन रही है, और अमेरिका लंबे समय तक अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टील की आपूर्ति को रोकने की तैयारी कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर। इसके नतीजे में ग्लोबल स्टील उत्पादक नया मार्केट ढूंढते ढूंढते अपने उत्पादन में भी कमी कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि चीन अगर अपने उत्पादन को घटाएगा, यानी चीन को अब अमेरिका का निर्यात बाजार नहीं मिलेगा, भारत अपने बाजार में जब जब 12%, 15% की सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगा, ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो लगाया जा रहा टैक्स, जो कि अमेरिका लगा रहा है, दुनिया के बाकी देश अपने बाजार में स्टील आने के लिए, रोकने के लिए लगाएंगे। और दूसरा, इस टैक्स के असर के कारण उत्पादन में कमी। और इसलिए हमने भी शुरुआती स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी देखी है। और इसी का असर आज हमको इस शेयर बाजार में भी दिखा। शेयर बाजार को और करीब से देखें तो मेटल स्टॉक्स में जो एक्टिविटी हमें पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दी, मेटल स्टॉक्स भारतीय बाजार में भी जो चमकते दिखाई दिए हाल की गिरावट के बाद, उसके पीछे भी यही संभावना है, खासतौर से स्टील कंपनियों के शेयर, क्योंकि अब स्टील की कीमतें यहां से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के उत्पादक अपनी आपूर्ति को सिकोड़ेंगे, सीमित करेंगे।